हेलो बच्चों। तो आज हम जो करिकुलम आया है सीबीएसई का उससे डिस्कस करेंगे। जो नया सिलेबस है 2022-23 सेशन के लिए उसको डिस्कस करेंगे। 12th मैथमेटिक्स कुछ रिड्यूस भी हुआ सिलेबस, जो रिड्यूस हुआ है कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करनी है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि 2 साल से मैं देख रहा हूँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि किस टॉपिक में से कौन सा मतलब क्वेश्चंस नहीं करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो वो भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन वाइज कि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है कौन सा नहीं। हालांकि आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना चाहिए, सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है। आगे आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम फेस करोगे, तो वहाँ पर ये सारे टॉपिक आते हैं, चाहे जेई मेंस हो या एनडीए हो, या तो सब जगह से रिड्यूस हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर ये दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो ये पहले से जो बच्चा और पढ़ के जाएगा तो वो और बेहतर कर पाएगा और अच्छी रैंक ला पाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना चाहिए, हम भी पूरा सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं। चलो देखते हैं इधर। तो 2022-23 सेशन के लिए 12th मैथमेटिक्स तो क्या सिलेबस है पहले वो देखेंगे। बाकी जो उसका लिंक है पीडीएफ फाइल का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इस टॉपिक से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स वाला टॉपिक हट गया है, बाइनरी ऑपरेशन पहले से हटा हुआ था। अभी कौन कौन से क्वेश्चंस हटे हैं उस पर बेस्ड, मतलब जो टॉपिक हटा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। किस चैप्टर का कितना वेटेज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड जो चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। अगला फोर्थ डिटर्मिनेंट। अभी बताऊंगा मैं कौन कौन से टॉपिक में से क्या उठाया है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी जिसको बोल देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपकी फर्स्ट बुक में दिया है इतना पोर्शन। नेक्स्ट इंटीग्रेशन। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा। इसके बाद 3D ज्योमेट्री। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग। और नेक्स्ट लास्ट प्रोबेबिलिटी। कैमरे में आ रहा है ना, चलो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। नेक्स्ट 13 है आपका, एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट 13 है आपका प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, तो रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक सेम यूनिट है। ये आपका 8 नंबर का वेटेज है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इन दोनों का मिलाकर के 10 नंबर का वेटेज है। कैलकुलस यूनिट, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी 5 चैप्टर बच्चों 35 मार्क्स के हैं। जब से 80 नंबर का पेपर आ रहा है, जब से 35 का हो रहा है, जब पहले 100 का आता था, जब इस 44 नंबर की यूनिट हुआ करती थी। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D, इसका 14 मार्क्स का वेटेज है। लीनियर प्रोग्राम है, अकेला एक यूनिट है अपने आप में, 5 मार्क्स। और प्रोबेबिलिटी भी अकेला एक चैप्टर अपने आप में एक यूनिट है, 8 मार्क्स। अगर आप इन सभी का टोटल कर दें तो 80 हो जाएगा। इस प्रकार से है। तो देखें इधर रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये अपने आप में एक यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, ये अलजेब्रा यूनिट है, ये 5 चैप्टर्स, ये कैलकुलस यूनिट है, ये वेक्टर एंड 3D,
ये लीनियर प्रोग्रामिंग, ये प्रोबेबिलिटी। ये मतलब इस प्रकार से यूनिट वाइज वेटेज है, चैप्टर वाइज कोई वेटेज है नहीं बोर्ड का। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मतलब सीबीएसई एग्जाम से पहले सैम्पल पेपर जारी करता है, तो उसमें से देख के एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया लग जाता है, अप्रोक्सीमेट मतलब इस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा, इस चैप्टर में से लगभग कितने नंबर का आएगा, लेकिन एग्जैक्ट चैप्टर वाइज कोई वेटेज नहीं है। यानी पूरी यूनिट 35 मार्क्स की है, ये पूरी यूनिट 10 नंबर की है, और जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो भी कुछ टाइम में आ जाएगा, 1-2 महीने में बोर्ड इश्यू कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी 33% चॉइस भी रहती हैं, लेकिन चॉइस इंटरनल चॉइस आती है। अगर एक सवाल मान लो रिलेशनेट फंक्शन का है, तो उसकी चॉइस में भी उसी वाली यूनिट का सवाल होगा, ठीक है। चलो देखते हैं इधर आगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक में से क्या क्या आता है, उसको बात करेंगे। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कौन सी एग्जाम्पल्स नहीं करनी है, एनसीईआरटी पर बेस्ड में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। चलो देखो आगे। तो अभी जैसा मैंने कहा था कि सिलेबस आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए। चलो देखो, फिर भी मतलब बोर्ड की जब प्रिपरेशन करते हैं, अभी तो आप पूरा पढ़ ही लेंगे, काफ़ी टाइम है, जब एग्जाम टाइम पर आप जो बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम बोर्ड वाले टॉपिक्स पर ध्यान दे लें। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, उस टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, कई सारे ऑनलाइन भी गलत डाला हुआ है कई लोगों ने, तो वहाँ पर भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टॉपिक है, मतलब उस टॉपिक पर बेस्ड कौन कौन से सवाल हटे हैं। जैसे एरिया बिटवीन टू कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, तो वहाँ एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन है सिलेबस में। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है 8.2, उसके सारे क्वेश्चंस नहीं हटे हैं, कोई बच्चों ने समझ लिया, मतलब उस एक्सरसाइज की शुरुआत में वो हेडिंग डली है एरिया बिटवीन टू कर्व, तो उन्हें लगा ये पूरी एक्सरसाइज हट गई है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे प्रॉपर्टीज हट गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी दूसरी एक्सरसाइज हट गई, प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ ही सवाल हैं, बाकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने वाले सवाल हैं, और जो नॉर्मल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके सॉल्व हो जाते हैं वो सारे सिलेबस में हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों को, तो वो ऐसे ना रहें, इसीलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा टॉपिक हटाया और उस टॉपिक पर बेस्ड कौन से क्वेश्चन हैं, सारा मेरे पास लिखा हुआ है। चलो इसको आपको समझा देता हूँ। चैप्टर 1, इधर देखो भाई, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं केवल हम। देखो इधर पहला चैप्टर, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में अगर देखा जाए जो टॉपिक हटा है, डिलीटेड टॉपिक, यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ डिलीटेड टॉपिक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिलीटेड एक्सरसाइज, और क्वेश्चंस। चलो देखो इधर, तो चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 में डिलीटेड टॉपिक है आपका कंपोजिट फंक्शन, और इनवर्स ऑफ फंक्शन, और बाइनरी ऑपरेशन। ये 3 टॉपिक, कंपोजिट एंड इनवर्स, इसकी एक ही एक्सरसाइज है, बाइनरी की अलग से है। बाइनरी खैर कोविड पैंडेमिक से पहले से हटा हुआ है सिलेबस में से, 3-4 साल हो गए उसको। चलो तो देखते हैं कंपोजिट एंड इनवर्स, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट डिलीट है 1.3। अब जैसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट डिलीट है, तो उसके एग्जांपल्स भी आप समझ लो अपने यहाँ पे डिलीट है, पूरी एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 भी सिलेबस में नहीं है, एक्सरसाइज 1.4। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मिसलिनियस एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज में सारे जो कंसेप्ट हैं उस टॉपिक के, उस पार्टिकुलर चैप्टर के, वो सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो सिलेबस में से हट गए हैं, जो आपको नहीं करनी है, ज़रा देख लेते हैं इधर। पहला, दूसरा, तीसरा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19, ये वाले क्वेश्चन है जो आपको नहीं करनी है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको नहीं करनी है? 1.3 एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स, 1.4 एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स, और इसके अलावा है 45 और 49 बच्चों, 45 और 49। बात समझ में आ गई क्या? देखो इधर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2। चैप्टर 1 मतलब रिलेशन एंड फंक्शन की बात हो रही थी। चलो नेक्स्ट चैप्टर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्यार से ITF बोल देती हैं। तो इसमें से जो डिलीटेड टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। जो आपके इनवर्स फंक्शंस हैं उनकी प्रॉपर्टी इसमें से हट चुकी हैं, प्रॉपर्टीज
ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है वो सिलेबस में नहीं है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आप ये ना सोचें कि दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हटी है। कुछ सवाल कौन से क्वेश्चन हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो इधर एक्सरसाइज 2.2 के कौन से क्वेश्चन हटे हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 12, 13, 14, 15, मात्र ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सवाल हैं जो कि आपको नहीं करनी है। बात समझ में आ गई क्या? ये 3, 4, 12, 13, 14, 15, 2.2 का ये सवाल नहीं करनी है। बाकी जो सवाल है हो सकता है उनमें से किसी में मतलब कई बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन होगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे, लेकिन मैंने केवल वही सवाल लिखे हैं ये प्रॉपर्टी से हैं। बाकी जो सवाल है वो मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके किए जा सकते हैं। जो सिंपलेस्ट फॉर्म वाले सवाल हैं वो सिलेबस में है। लास्ट ईयर भी बोर्ड का यही था, प्रॉपर्टी हटाई थी, लेकिन बोर्ड के पेपर में आपने देखा होगा सैम्पल पेपर में भी सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। मतलब उसका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल एक सिंप्लीफिकेशन है वो। बात समझ में आ गई ना? इसके अलावा बच्चों मिसलिनियस एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको? मिसलिनियस एक्सरसाइज से वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 8, 12, 13, 14, 16, 17, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो हैं 4, 8, 11, 12, 13, ये वाले एग्जाम्पल्स नहीं करनी है। ठीक है, चैप्टर 2 में ये एग्जाम्पल्स नहीं करनी है, मिसलिनियस एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.2 के ये वाले क्वेश्चन। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम केवल। इसके बाद आते हैं थर्ड चैप्टर, चैप्टर 3 मैट्रिक्स। चैप्टर 3 मैट्रिक्स देखते हैं तो इसमें मतलब सब कुछ है, बस एक इन्वर्स निकालने का एक तरीका था। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वो हट गया है। हालांकि वो कंपटीशन के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इन्वर्स है वो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में एडजॉइंट की हेल्प से निकाल लेंगे, उसका आगे बहुत यूज होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका हटा है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन कुछ भी बोल दो, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो आपकी 3.4 है, केवल 3.4 एक्सरसाइज। इसके बाद आते हैं फोर्थ चैप्टर, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी सिलेबस में नहीं है, हालांकि आपको पढ़नी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ने भी कहा है कि अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसका आगे उसमें यूज हो रहा है तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। अब 2 साल पहले जब पहली बार रिड्यूस हुआ था तो उस लेटर में ये बात लिखी हुई थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब प्रॉपर्टी का यहाँ पर भी काफ़ी यूज है। एरिया वेरिया वाले जो सवाल हैं वहाँ पर कोई ऐसा मैट्रिक्स बन गया ABC के फॉर्म में, तो आप प्रॉपर्टी लगा के आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंड किए बिना। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हटा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.2 जो एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज है वो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, वो सिलेबस में से डिलीट हो गई है। अच्छा, 3.4 थी ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 17 हटे हैं, बाकी जो 18 वाला है वो सिलेबस में है। और बाकी इन्वर्स के जो सवाल हैं वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं पूछेगा, एडजॉइंट वाला है जो डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा। बाकी इन्वर्स पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी है वो सारी सिलेबस में है। इन्वर्स पर बेस्ड जो भी, जैसे एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे दिया फिर आपसे कहेगा इसकी हेल्प से इन्वर्स निकालो, वो भी सिलेबस में है। ठीक है भाई, चलो तो 4.2 नहीं है। और मिसलिनियस एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं है उनको देख लेते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 11 to 15 और 17, ये वाले क्वेश्चन है जो नहीं करनी है। और एग्जाम्पल्स कौन से नहीं करने हैं आपको ये भी देख लेते हैं, मतलब बोर्ड में नहीं आएंगे। 30, 31, 32, 34 ये वाले। नेक्स्ट चैप्टर 5, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें से रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम,
लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है आपकी 5.8, ये सिलेबस में नहीं है, कभी कभी सवाल आता था इससे 2 नंबर का। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्यार से ओडी बोल देंगे इसको हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें अगर देखा जाए तो टेंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन हटाए, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। लास्ट ईयर टेंजेंट एंड नॉर्मल था, रेट चेंज नहीं था, इन्होंने रेट चेंज इस बार शामिल कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से जो टॉपिक हटाया मतलब डिलीटेड टॉपिक, ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं, उस पर बेस्ड कौन सी एक्सरसाइज है, कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मिसलेनियस में से कौन से सवाल हैं, कौन से नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ। जो नहीं है वो यहाँ पर लिखा है, डिलीटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं रहा है सिलेबस में, तो इससे खैर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में लगभग ऐसा पढ़ी चुके होती हैं। और कैलकुलस में जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ती हैं तो यहाँ सिखाई दिया जाता है कि dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन, ये 2 टॉपिक नहीं है। इन 2 टॉपिक पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है बच्चों वो है आपकी 6.3 एंड एक्सरसाइज 6.4। अच्छा, मिसलेनियस एक्सरसाइज से कौन से सवाल नहीं करने हैं वो भी देख लेते हैं। 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, बोल सकते हैं हम 22 से 20 से 24 तक। और एग्जाम्पल्स 45 और 46 नहीं करनी है, मतलब ये बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। चलो देखो इधर तो हमने पहली बुक को एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 को कवर कर लिया है, ठीक है भाई। ये एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 को हमने कवर कर लिया है। ये चैप्टर 2 के बारे में था, ये चैप्टर 3 के बारे में था, ये चैप्टर 4, एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके, ये चैप्टर 5 और ये चैप्टर 6। तो एक बार फिर से एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ इसका। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन पहले से ही हटा हुआ था, ये इसका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो 1.3 और 1.4, ये कंपोजिट और इनवर्स पर बेस्ड है और ये बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं, हर कंसेप्ट के सवाल होते हैं एक साथ, तो उसमें से हमने बता दिया है सेलेक्ट करके, ये वाले क्वेश्चन है जो रिड्यूस हुए हैं। और एग्जाम्पल में 45 और 49, ये दोनों जो एक्सरसाइज कंप्लीट सिलेबस में से हटी है उसके सारे एग्जाम्पल भी हटे हैं अपने आप, तो वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है यहाँ पर, 2.2 पूरी नहीं हटी है, केवल ये सवाल, बाकी जो सवाल हैं बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व हो जाएंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे लग रहा होगा कि आपको ये प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, वो भी सिंपल तरीके से उस इनवर्स वाले टर्म को एंगल अज्यूम करके हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके लगभग सारे सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि इन सवालों को मत करना, बाकी आप कर लेना, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में से 3 से 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये वाले नहीं करने हैं। इनमें से भी लगभग सभी सवाल ऐसे हैं जिन्हें हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखोगे एग्जाम्पल्स, ये वाले एग्जाम्पल आपको नहीं करनी है। इसके बाद चैप्टर 3 मैट्रिक्स में केवल एक टॉपिक हटा है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 3.4, 1 to 17, 18 वाला है, और इनवर्स पर बेस्ड बाकी सारी प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट रिड्यूस हुआ है, इस पर बेस्ड 4.2 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज की ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं एनसीईआरटी से, और एग्जाम्पल्स ये नहीं करने हैं, जो डिलीट हुआ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये हैं। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम 5.8 इस पर बेस्ड है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो टेंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन 2 टॉपिक हटे हैं, उन पर बेस्ड 2 एक्सरसाइज हैं, 6.3 और 6.4। मिसलेनियस एक्सरसाइज की ये वाले क्वेश्चन नहीं करनी है, एग्जाम्पल्स ये नहीं करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब वॉल्यूम 2 की बात करते हैं। वॉल्यूम 2 to 7 नाम है उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में अगर देखें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक तरीका था जैसे आपने पहली बार डेरिवेटिव पढ़ा था तो उसमें एक था फर्स्ट प्रिंसिपल, वैसे ही एक इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल था, ए बी इनिशियो मेथड था, वो था लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रेशन एच लिमिट ऑफ सम वो हट गया है, ठीक है भाई, लिमिट ऑफ सम। तो इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो 7.8 है आपकी, ये कंप्लीट हट गई है।
इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, प्यार से AOI बोल देंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें देखो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अब इसमें भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है एरिया बिटवीन टू कर्व में। आप देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज है, उसके ऊपर हेडिंग मिलेगी एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो कई बच्चे क्या समझते हैं सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट डिलीट हो गई है, ऐसा नहीं है भाई, कुछ सवाल मात्र। कौन से सवाल आप देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 में ये वाले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं करने हैं, बाकी सारे हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 15 और 18 नहीं करनी है, बाकी सभी क्वेश्चन आपको करनी है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो सवाल है ना, कुछ सवाल ऐसे हैं कि एक कर्व और एक लाइन है वो सिलेबस में है, केवल दो कर्व के बीच का एरिया नहीं है, दो लाइनों के बीच का, एक कर्व और एक लाइन के बीच का एरिया सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से एक छोटा सा टॉपिक हट गया है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम खुद फॉर्म करते थे वो वाला कंसेप्ट नहीं रहा है। उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है बच्चों वो है आपकी 9.3, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 5 नहीं करने हैं। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो 25 केवल, ये नहीं करना है। इसके बाद देखेंगे हम 10 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में से हटा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो 10.5 है, सप्लीमेंट्री मटेरियल में लास्ट में दे रखी है, बाद में ऐड किया था इन्होंने सिलेबस में बोर्ड वालों ने। NCERT में आप देखोगे शुरुआत में नहीं है, पार्ट 2 में आंसर शीट के बाद में एक्सरसाइज मिल जाएगी, ठीक है भाई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 10.5 ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद 3D में बहुत बड़ा चेंज कर दिया है इन्होंने इस बार, 3D ज्योमेट्री। अब तक ना ऐसा कुछ खास विशेष इसमें हटा नहीं था, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, छोटा सा फॉर्मूला था, 1 नंबर का सवाल बनता था उस पर, है ना। वो हम पहले ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ लेते थे, वो सेम कंसेप्ट था, कोई नई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, पूरा टॉपिक प्लेन हटा दिया है, और प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पढ़ा तो सब पूरा प्लेन ही हो जाएगा तुम्हारा, सब चौपट हो जाएगा। यानी कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, NDA वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन सुने, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्लेन, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ बोर्ड कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो उसका एक आइडिया आपको हो जाएगा। जब आप बोर्ड प्रिपरेशन करें, जब रिवीजन करें, तो उस टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन्होंने ना प्लेन टॉपिक हटा दिया है, प्लेन। एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट, यही एक मेन टॉपिक था इस चैप्टर की, यही एक शोभा थी। चलो इधर देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड कौन से हटे हैं वो देख लेते हैं। 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, वाह, 10 to 19, 21 to 23, मतलब लगभग पूरी एक्सरसाइज चलेगी मिसलेनियस भी। और एग्जाम्पल्स देखें जरा, 27, 28, 30। यानी आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वाला कंसेप्ट है और लाइन वाला कंसेप्ट रह गया है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बच्चों 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग LPP भी बोल देती हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में हटा है आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स। क्या था इसमें से, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी, दूसरी एक्सरसाइज है, कुछ मिसलेनियस में भी थी, मतलब सिंपल शब्दों में मैं लिख देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स। यानी आपको जो LPP मिलेगी वो ऑलरेडी फॉर्म मिलेगी, उसको ही सॉल्व करना पड़ेगा, बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों हैं। लास्ट ईयर क्या था, अनबाउंडेड नहीं था, लेकिन इस बार अनबाउंडेड भी है भाई, ठीक है भाई। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, बनी बनाई आपको मिलेगी रेडीमेड, उसको सॉल्व करना है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी।
यहाँ पर जो टॉपिक हटा है वो है आपका वेरिएंस, मतलब लास्ट ईयर क्या था, मीन भी नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने मीन शामिल कर लिया है। वेरिएंस और एसटी अभी भी नहीं है। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड, वो है बच्चों एक्सरसाइज 13.5। वेरिएंस पर बेस्ड कोई एक्सरसाइज नहीं है। 13.4 में 13.5 में कुछ सवाल दिए हैं। 13.4 में रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और मीन पढ़ना है। लेकिन अगर किसी सवाल में वेरिएंस पूछा है तो आप उस सवाल को छोड़ना मत, सॉल्व करना, लेकिन मीन तक सॉल्व करके छोड़ देना। आप मीन तक की प्रैक्टिस करते रहना। बात समझ में आ गई ना? चलो, और मिसलिनियस में से कौन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जरा देख लेते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज 4, 5, 6, 7, 9, 4, 5, 6, 7, 9 और 10, और एग्जाम्पल्स 34, 35। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के दौरान। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मैंने देखा पिछले 2 सालों बच्चों में कि कौन सा क्वेश्चन हटा है, क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। आपको खैर पूरा सिलेबस ही पढ़ना चाहिए, अभी टाइम है आपके पास, पर्याप्त है ना। और जैसे जब बोर्ड की तैयारी, एग्जाम आ रहे हैं 2-3 महीने पहले, जब आप रिवीजन करते हो, जब बिल्कुल बोर्ड पे ही ध्यान हो, बोर्ड प्रिपरेशन जब कर रहे हो, तब आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेना कि कौन कौन सा टॉपिक है, कौन सा नहीं है, और उस टॉपिक पर बेस्ड कौन से सवाल नहीं है। ये एनसीईआरटी का है, ठीक है भाई। और कोई दिक्कत हो तो ज़रा कमेंट करके बताएं, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे फिर।